Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What's going on in their mind? उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? उस इंसान के माइंड में, उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है? जो इंसान आपके दिमाग में है वो इस वक्त आपके दिलो दिमाग में है, वो इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, उस इंसान को रिमाइंड करें। उस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो आपको लेकर क्या सोच रहा है। What's going on in their mind? Okay. उस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। थ्री ऑफ फैंस, आप लोग डिस्टेंस पे हैं सबसे। एक ये इंसान अपनी लाइफ में जो है ना उस वक्त किसी स्पेसिफिक चीज का वेट कर रहा है और आप लोग डिस्टेंस पे, आप लोग की डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन है। ऐसा हो सकता है इंटरनेट के जरिए ज्यादा आप लोग की बात होती है, ठीक है, इंटरनेट पे आप लोग ज्यादा बात करते हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस आने का सोच रहा है, इसके माइंड में अपनी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। कुछ है जो वेट कर रहा है जिसके बाद इसकी जिंदगी में एक बैलेंस क्रिएट होगा। अच्छी देखते हैं आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, किस चीज का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। ये इंसान अपनी जिंदगी में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। वेट कर रहा है ये इंसान। लाइफ इमोशनली इम्बैलेंस है, या तो एक फाइनेंशियली, या तो किसी चीज का बहुत शिद्दत से इंतजार है, किसी सिचुएशन का इसको इंतजार ही इंसान वेट कर रहा है। किस चीज का वेट कर रहा है ये इंसान? किसी फाइनेंशियल कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई फाइनेंसिस है, क्या है जो इसकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है, किसी तरीके के न्यू स्टार्ट का वेट कर रहा है। कुछ न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रहा है इसकी लाइफ में। ऐसा हो सकता है यहाँ पर रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट के बारे में सोच रहा हो सकता है करंट टाइम फ्रेम पे। बिल्कुल किसी न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहता है इंसान, पुरानी चीजों से बाहर निकलना चाहता है, किसी न्यू स्टार्ट का वेट कर रहा है और न्यू बिगनिंग का वेट कर रहा है। अपनी अपनी लाइफ में हर हर एक पॉइंट से एक न्यू स्टार्ट चाहता है। आप चाहता है पुराने चैप्टर्स को क्लोज कर दे, जहां भी स्टक है वहां से बाहर आए, ठीक है, और वो चीजें क्लोज हो जाएं। किसी का इसके पास लोन है तो वो पूरा करना चाहता है, ठीक है। बिल्कुल अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी और पीस चाहिए। मैरिज की मैरिज करेगा बहुत जल्द, ठीक है। ये इंसान एक मैरिज करने के बारे में सोच रहा है। ये इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज को क्लियर कर कर ये अपनी एक फैमिली बनाना चाहता है ये इंसान, ठीक है। इस इंसान के माइंड में चल रहा है कि अपनी एक स्टेबल सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, किसी तरीके का रीयूनियन। ये इंसान इस तरीके से अपनी जिंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है? आपके पार्टनर की एज ऐसी है, बिल्कुल डेफिनेटली आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक न्यू सर्कल, एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं। पुरानी चीजों से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, पुरानी चीजों को कट ऑफ करना चाहता है ये इंसान, ठीक है। फाइनली ये चाहता है पुराने ब्लॉकेजेस या थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जो भी है चॉइसेस, ये इन सब चीजों से बाहर निकले, ठीक है। ये इन सब चीजों से बाहर निकल कर आ जाए। आपके साथ कोई ब्रोकन एनर्जी थी यहाँ पर, ऐसा हो सकता है आपको यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इसे मैरिज करना चाहते हैं, आपने इसको ये बात बताई थी कभी या बताई है रिसेंट पास्ट में, आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है ना उसको कट ऑफ करना चाहता है और एक हैप्पीनेस, बैलेंस, हैप्पीनेस अपनी जिंदगी में एक जॉयफुल एनर्जी में आना चाहता है। चाहता है एक एक्साइटमेंट सी लाइफ को ये इंसान अनफोल्ड करे, ठीक है। सिचुएशन चेंज करे, जो भी सिचुएशन चल रही है आप लोग की भी, जो कुछ भी हो रहा है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं किसी चीज का। ऐसा हो सकता है कोई फाइनेंशियली बैलेंस नहीं है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, या जॉब कैरियर में कोई आपके पर्सन की जिंदगी में कोई इशू है, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ है आपके पर्सन जिसको बहुत स्ट्रांगली इस वक्त सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपके पार्टनर ने डिसाइड करा आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आना चाहते हैं, अपनी फैमिली लाइफ बनाना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल, ग्राउंडेड, एक कमिटमेंट की तरफ आपके पर्सन अब अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के माइंड में मैरिज है, स्टेबिलिटी है, ठीक है, इमोशनल हैप्पीनेस है, ठीक है, रिकंसाइलेशन, सेलिब्रेशन, कुछ न्यू स्टार्ट करना है। आपके पर्सन कुछ कट ऑफ करना चाहते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन है आपके माइंड में इस इंसान को लेकर, इंसान राइट टाइम पे एक्शन लेने वाला है, ठीक है। आपकी तरफ एक ऐसा एक्शन लेगा, एक पुरानी चीजों को कट ऑफ कर देगा, या पुरानी नेगेटिविटी को या टॉक्सिसिटी को, ठीक है। लेट्स सी, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्या चीज है?
नाइट ऑफ वेंस, ये इंसान बहुत एक पेजेस की एनर्जी में इस वक्त डील कर रहा है, पेजेस और बहुत पेजेस की एनर्जी में कनेक्टेड है, ठीक है। कुछ हाइड कर रहा है आपसे, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। ये इंसान आपको एक्ट ऐसा कर रहा है, ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहता है, आपसे ना बहुत ज्यादा आपके साथ बहुत ज्यादा सीरियस वे में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। गोस्टिंग एनर्जी है, कुछ छुपा रहा है आपसे। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की एनर्जी है ये, ठीक है। सिक्स ऑफ कप बहुत ज्यादा क्लोजनेस, सिक्स ऑफ कप बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग जेस्टर, और एक पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिविटी है, ठीक है। वैलेट ऑफ वैंड्स, एक्शंस, आपकी तरफ न्यू एक्शंस मूवमेंट हो सकते हैं इस कनेक्शन की तरफ। इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, एक अच्छा वक्त गुजारना चाहता है, लेकिन मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कोई फाइनेंशियल लाइफ में कोई इशू नजर आ रहा है। आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपके साथ। अगर ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड है एज अ फ्रेंड जोन, तो ये आपको किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है, आपको स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है, आपको एक इमोशनल इंसान की तरह देखता है। द सन, ये बहुत क्लियर है इसको आपके साथ क्या चाहिए, ठीक है, और ये आपके साथ क्या चाहता है। अगर इसने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, तो ये इस वक्त चाहता है कि आप कंफ्यूज रहें, क्योंकि आपके पर्सन आपको अभी किसी तरीके की क्लैरिटी देना नहीं चाहते जब तक आपके पर्सन अपनी प्रॉपरली आपके पार्टनर यहाँ पर जिस चीज का भी वेट कर रहे हैं, जिन भी सोचों से आपके पर्सन जब तक बाहर ना निकल जाए, जो भी आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है, आपके पर्सन कंप्लीटली उस चीज से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। एम्परर टाइप पर्सनालिटी है, कंट्रोलिंग एनर्जी, इस पूरे कनेक्शन का कंट्रोल इस इंसान के हाथ में है। ये आप नहीं डिसाइड कर सकते इस इंसान को कब ओपन अप होना है, कब आपकी तरफ आना है, कब आपको प्रपोज करना है, या कब आपके साथ आपको एक मैरिज ऑफर देना है। ये मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये जो भी इंसान है, ये इंसान डोमिनेट करता है इस कनेक्शन को, ये रूल करता है इस कनेक्शन के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, ठीक है। और इसको पता है इसको क्या करना है क्या नहीं करना, आप इसको डिक्टेट नहीं कर सकते। ये इस चीज में काफी ज्यादा एक इस टाइप का इंसान है, ठीक है। ऐसा हो सकता है पास में ब्रोकन एनर्जी रही है, ये इंसान अब चैरियट के साथ इस कनेक्शन के लिए एक्शन तो लेना चाहता है, लेकिन वेटिंग पीरियड है। लेट्स सी, देखते हैं एग्जैक्टली आपके पार्टनर की लाइफ में वेट चल किस बात कर रहा है, आपके पर्सन वेट कर किस चीज कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में वेट का कहाँ और किस जगह हो रहा है, आपके पर्सन किस चीज का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी तरफ मूवमेंट करने से पहले आपके पार्टनर के माइंड में क्या है, आपके पर्सन इस वक्त किस सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, क्या चीज आपके पर्सन को स्टॉप करे रखी है आपकी तरफ ना आने से, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड, भाई यहाँ पर फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपके पर्सन को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ऑल द ग्लिटर। यहाँ पर कुछ है जो आपके पर्सन जिस चीज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज है जिसका वेट कर रहे हैं। ऑब्जर्वर, ये इंसान काफी ज्यादा ऑब्जर्वर है भाई, ये आपको भी ऑब्जर्व कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या आपका माइंडसेट है। नो प्लेस लाइक होम, इसको लगता है आपके साथ एक घर जैसा मामला है, आपके साथ कोई बहुत ज्यादा सवाल जवाब वाला सीन नहीं है। ये जैसे कि आपको बरसों से जानता हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। बाय द बुक काफी ट्रेडिशनल है और आपको भी ट्रेडिशनल देखता है, ठीक है। आपको ऑब्जर्व कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये भी कह सकते हैं, और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को भी अच्छा करना चाहता है। मैंडिंग, तो ये इंसान आपके साथ एक मैंडिंग पे आना चाहता है, आपके साथ सिचुएशन को एक फ्रेंडली बनाना चाहता है, आपके क्लोज आ रहा है, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो नेवर एंड होने वाला है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है, अपनी लाइफ में एक डार्कनेस से निकला है, या तो बहुत ज्यादा केओस इन कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आया है, किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट था इसके माइंड में, कुछ इसके बिलीफ सिस्टम से, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से उनसे बाहर निकला है। क्लियर इट अप, कुछ चीजें हैं जो इसने अपने माइंड में से क्लियर करी हैं, ठीक है। आपको लेकर हो सकती हैं डीप नोइंग, डीप डाउन ये इंसान जानता है कि सिर्फ इसका वहम था, या जो भी ये कर रहा था वो सही नहीं था। ये ओवर थिंकर हो सकता है, ये कनेक्शन इसने ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज्यादा खराब किया है पास्ट में, ठीक है। एक ओवर थिंकर, ट्रेजर आइलैंड, लॉयल हार्ट, ये इंसान अभी आपके लिए लॉयल बनना चाहता है, आपको लॉयलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, खुद भी लॉयल होना चाहता है आपके साथ। ऐसी बात नहीं है खाली आपको लॉयल चाहेगा, खुद भी आपके साथ लॉयल रहेगा और ऑनेस्ट रहेगा आपके साथ। बहुत ज्यादा एक ऑनेस्टी वाला कनेक्शन बनाएगा, एक लॉयलिटी वाला। ये चाहेगा कि ये आपको सपोर्ट करे, जैसे कि आप इसको सपोर्ट करते आए हैं या आप इसका साथ देते आए, ये आपका साथ दे, ठीक है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक इंटरनल बैलेंस का भी वेट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली, आपको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आपके पर्सन जैसे कि एक राइट टाइम का,
अब शायद ये फैमिली के हिसाब से हो सकता है या अपने फाइनेंसेस के हिसाब से कोई चीज अचीव करने वाले हैं। आपके पर्सन एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और आपके पर्सन को पता है आपके पार्टनर ने कब आना है। आप इस इंसान से बहसबाजी भी नहीं कर सकती, थोड़ा सा एरोगेंट नहीं, थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग काइंड पर्सनैलिटी, या इसको ऐसा लगता है ये सही कह रहा है, आपको इसकी सुननी चाहिए, आपको इसकी समझनी चाहिए, कुछ इस टाइप वाला माइंडसेट। इसको ऐसा लगता है मैं सही कह रहा हूँ, मेरी सुन लो, मेरी मान लो, ठीक है। एस ऑफ कप्स, बिल्कुल वही लव बिगिंस। आप लोग के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग है टेन ऑफ कप से, कोई ड्रीम कम ट्रू हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको उसी तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं। ये जब से आपने अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग किया है, अपने आप को स्टेबल करा है, ये इंसान जानता है आप अपने एक इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस रिलेशनशिप में एक पीस क्रिएट होने का, ठीक है। आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझते हैं अब आपको, आपको कहने की जरूरत नहीं, आपने खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन एक बहुत स्लो प्रोसेस रहा है जिसकी वजह से आप हर्ट भी हुए हैं। इस स्लो प्रोसेस की वजह से, एक बहुत स्लो एनर्जी की वजह से आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी हुए हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप किसी तरीके की इस इंसान से क्लैरिटी का वेट करें, क्या ये आपसे मैरिज करेगा, क्या ये आपसे प्यार करता है। आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस है अभी भी, कि आपको लग रहा है कि आप वेट करे जा रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव नहीं कर रहे। ये इंसान बहुत स्लो है, ठीक है। ये इंसान खुद भी जानता है क्या इसको डिसीजन मेकिंग करनी है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इस इंसान के हाथ में है। अदरवाइज सब कुछ सेट हो चुका है, सब कुछ अलाइन हो चुका है। किसी भी चीज में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इश्यूज नहीं है, मतलब कि सब एक अलाइनमेंट पे है, सब एक रिजॉल्व हो चुका है। आप लोग के बीच एक पॉसिबिलिटीज है कि रिलेशनशिप बन सकता है, एक ट्रस्ट इश्यूज जो खत्म हो चुके हैं, हीलिंग काफी हद तक आप लोग के बीच हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन, यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी है। टू पाथ्स, आपके पार्टनर को डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। आपके पर्सन टाइम ले रहे हैं एक डिसाइड करने के लिए। सोलमेट, रीजनरेशन, भाई आपके पार्टनर इस रिश्ते को चॉइसेस भी तो हैं, तो अगर आपके पर्सन के पास, आपके पर्सन इस कनेक्शन को चूज करेंगे, रीजनरेट करेंगे इस कनेक्शन को, और एक सोलमेट कनेक्शन है, एक सोल बॉन्ड हो सकता है, पीस। आपके पार्टनर को टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है भाई, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग का गेम है। देखें यहाँ पर रीजनरेशन, सोलमेट, और यहाँ पे है टिकटॉक, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। आप लोग का रिलेशनशिप एक डिवाइन टाइमिंग की वजह से स्टॉप हुआ हुआ, एक राइट टाइम, एक डिवाइन। हर चीज आपकी लाइफ में एक पर्पस की वजह से करते हैं, और वो पर्पस अभी ये है कि थोड़ा सा भी रुक जाए, ठहर जाए। आई डोंट नो व्हाई। अब ये डिवाइन का कोई मकसद है, ठीक है, एक डिवाइन का कोई पर्पस है। आपको आपको बातें समझ में आएगा ये लेट क्यों हुआ। आप लोग बात कर रहे हैं अच्छे से, बहुत कुछ हो चुका है, आप लोग एक हीलिंग फेज पे हैं, ठीक है, एक दूसरे को समझ रहे हैं। थोड़ा सा कुछ है, ठीक है, जो आप लोग को कम्प्लीटली रिलीज करने की जरूरत है। किसी तरीके की टॉक्सिसिटी को आपको एक लेट गो करने की जरूरत है। कुछ है जो आपको अपने अंदर से बाकी रह गया, अपने अंदर से आपको निकालना है, ठीक है। ये रिलेशनशिप एक पॉजिटिविटी की साइड जा रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में आपको लेकर पॉजिटिविटी है। आपके पार्टनर आपके साथ आप लॉयल रहना चाहते हैं, आपके पार्टनर कोई पुरानी गलती नहीं करना चाहते, ठीक है, डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन बस ये ओपन अप नहीं हो रहा है। इसको ऐसा लगता है कि आप इसकी मानते हैं, आपका आप मतलब क्या आपके ऊपर डोमिनेट करता है ये, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंगली चलाएगा, ये जब खुद को एक सेव और सब कुछ सेट समझेगा, इसके अकॉर्डिंगली राइट टाइम होगा, ये आपको प्रपोज करेगा। ये एक मैरिज देख रहा है, ये कमिटमेंट देख रहा है। इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन चॉइसेस रखी हैं, एक एक्सप्लोर करा है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड कहते हैं ना, कि एक्सप्लोर कर लिया है हर जगह। आपसे बेहतर कोई नहीं, ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है। आप एक ब्यूटी विथ ब्रेन का कॉम्बो है, ठीक है। आपके साथ ये इंसान, आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी भी है, आपके साथ माइंड भी मैच होता है, आप ऑनेस्ट भी हैं, आप लॉयल भी हैं, आप सुनते भी हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्यार भी करते हैं। आपके अंदर वो इमोशंस हैं जो 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 किसी भी इंसान को चाहिए होते हैं, एक मेल को या फीमेल को। जब हम शादी करने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें प्रायोरिटाइज करे, आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। मेन रीजन एक ये है इस इंसान के लिए, आप प्रायोरिटाइज करते हैं, आप लव करते हैं, आप इमोशंस रखते हैं, आप इसके लिए एक दर्द रखते हैं, ठीक है। आपको आज भी इसको वो इमोशंस, वो प्यार है आपके अंदर, चाहे बहुत ज्यादा डेस्परेट नहीं रहे, आप चेज नहीं कर रहे या शो नहीं करते, लेकिन आपके अंदर वो चीज है, ये फील करता है, ठीक है। अब वो इंसान है, आपके अंदर वो प्यार है, वो लव है, वो केयर है, वो इमोशंस है, जो बहुत मुश्किल से कोई इंसान फाइंड आउट कर पाता है। और इतना वेट करना, कोई प्यार करता होगा तो वेट करता है, अदरवाइज कोई भी वेट करना नहीं चाहेगा, कोई भी स्टे करना नहीं चाहेगा, कोई भी इंतजार करना नहीं चाहेगा। लोग मूव ऑन करते हैं, क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं रुकता, किसी की जिंदगी किसी के साथ नहीं रुकती। लोग आगे बढ़ जाते हैं, लोग उन सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, लोग अपनी जिंदगी में उन सब चीजों को छोड़ देते हैं। तो बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी है।
ये इंसान अगर पास में लॉयल नहीं था तो लॉयल होना चाहता है। इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट था आपको लेकर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या यहाँ पर आपके कैरेक्टर्स पे बातें हुई थी, गॉसिप्स थी, मतलब कि सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर आपको लेकर कोई डाउट था, आपको लेकर कोई ट्रस्ट इश्यूज कैरी कर रहा था, ठीक है, वो सब कुछ क्लियर हो चुके हैं। ऐसा हो सकता है कोई आपके साथ ये फ्रेंड जोन था पहले, इसने आपके बारे में, जब ये फ्रेंड जोन था तब इसने आपके बारे में बातें सुनी है, या इसने आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की होगी, लोगों ने आपके साथ, आपके आपके इर्द गिर्द वालों ने आपके अगेंस्ट बातें करी हैं, या आपको लेकर बहुत ज्यादा गॉसिप्स थी, आई डोंट नो व्हाई, फेक थी वो, मतलब कि लोग होते हैं ना, किसी का किसी से रिश्ता नहीं बनने देना चाहते, या आपके करीबी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जीज हैं। बहरहाल यहाँ पर एक क्लैरिटी है, यहाँ पर एक क्लियर कट, इस इंसान को पता है इसको आपसे क्या चाहिए, अगर ये आपसे कनेक्टेड है तो इसका रीजन क्या है, इसको ये बात बहुत अच्छे से पता है, और आप इसकी लाइफ में क्यों है ये इसको बहुत अच्छे से पता है। आप दोनों एक दूसरे का सुकून है। आपके आने के बाद से इसने एक पीस महसूस करा है, अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटली स्टेबल और स्ट्रांग महसूस करा है। वो एक पीसफुल थॉट्स जो है ना, इसको एक मतलब कि एक फ्यूचर, इसको लगता है आप एक इसके फ्यूचर के लिए परफेक्ट स्पाउस है, परफेक्ट पार्टनर है। इसकी मैरिज की एज में बड़ा हो सकता है आप लोग के बीच। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लॉयल थे, इंसान लॉयल नहीं था, ठीक है, या आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे रिजेक्शन आपने मल्टीपल टाइम्स देखी होंगी, क्योंकि इस इंसान का फोकस या तो किसी और फीमेल या मेल पे था, या तो इसका फोकस ये प्रायोरिटाइज, बहरहाल ये हर चीज को आपके ऊपर प्रायोरिटाइज करता है, कभी भी इसने आपको प्रायोरिटाइज किसी और के ऊपर नहीं करा, ठीक है। लेकिन होता है ना, एक वक्त जब गुजरता है, इंसान सोचता है, समझता है, जब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलता है, तो समझ में आता है यार, जिसको छोड़ आया वो बहुत बेहतर था। तो वो वाली एनर्जी है, और आप बड़ा ही अच्छा नसीब है, और आप वेट कर रहे थे, ठीक है, मतलब कि आप वेट कर रहे थे इस इंसान का, आप इंतजार कर रहे थे, तो ये वो वाली एनर्जी है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।